ओके, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the sum of the slopes of the line represented by is twice their product। ठीक है, जो इस लाइन का जो सम ऑफ स्लोप है, ठीक है, ऑब्वियस है ये क्या है, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो ये दो लाइन से बनी होगी। ठीक है, उन दोनों लाइनों का जो स्लोप का सम है वो उन दोनों लाइन के स्लोप के प्रोडक्ट का क्या है, ट्वाइस है। ठीक है, तो हमें k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख ली। ठीक है, अब हमें पता है, अगर हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। ठीक है, और ये दो लाइनों से बनी हुई है जिसका स्लोप क्या है, एक का m1 है और एक क्या है m2 है। तो m1 प्लस m2 क्या होता है, -2h/b होता है, और m1 और m2 क्या होता है, a/b। मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है, a/b, और सम ऑफ स्लोप क्या होता है, -2h/b। तो इन दोनों लाइन को मैंने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, इन दोनों लाइनों को, इसको और इसको। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या मिली हमें, 1। ठीक है, h की वैल्यू क्या मिलेगी, h की वैल्यू में मिलेगी k/2, और b की वैल्यू क्या मिलेगी, -3। ठीक है, तो क्या, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो सम ऑफ स्लोप है वो ट्वाइस है प्रोडक्ट है। इट मीन्स m1 प्लस m2 इज 2 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2। ठीक है, अच्छा, तो m1 प्लस m2 क्या होता है, -2h/b, और m1 m2 क्या होता है, a/b। ठीक है, ओके, तो b से तो b क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और -2h 2a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -h इक्वल टू a, और h की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, k/2, तो ये -k/2 हो जाएगा, और a की वैल्यू 1 है, विच इम्प्लाइज k इक्वल टू -। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन डिफर बाय 4। मीन जो स्लोप का डिफरेंस है वो कितना है, 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उस लाइन को लिख लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x² प्लस kxy माइनस y²। 3x² माइनस kxy प्लस, सॉरी, माइनस y², माइनस y² इक्वल टू। ठीक है, गिवन क्या है हमें, गिवन है कि जो स्लोप का डिफरेंस है ना, स्लोप का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 है। ठीक है, वो कितना है, 4 है। तो इस पे मॉड लगा लिया। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि स्लोप ऑफ m1 इज ग्रेटर देन m2 और m2 इज ग्रेटर देन m1। ठीक है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने इसको कंपेयरिंग करा पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3, h की वैल्यू क्या आ गई, -k/2, और b की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या दे रखा है, डिफरेंस ऑफ स्लोप गिवन है। ठीक है, बट हमारे पास जो रिलेशन है वो सम ऑफ स्लोप का है। सम ऑफ स्लोप क्या होता है, m1 प्लस m2 -2h/b। इट मीन्स -2, h की वैल्यू क्या है, -k/2, और b की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स ये आ जाएगा -k। कितना आ जाएगा, ये -k, और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है, a/b होता है। ये आ जाएगा 3/-1, दैट इज -3। ठीक है, तो हमारे पास तो सिर्फ क्या है, m1 प्लस m2 और m1 m2 है, बट हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस ऑफ स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, तो इन दोनों
जो वैल्यू है हमारे पास m1 प्लस एम टू की और m1 इंटू एम टू की, ठीक है, इसकी हेल्प से हम m1 माइनस एम टू फाइंड करते हैं। ये फाइंड करना है लेटर से, ठीक है। और सॉरी, ये गिवन है, ये 4 के इक्वल, ये किसके इक्वल है, 4 के। तो हमें k की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2m1m2 इक्वल टू कितना, 16, ठीक है। अच्छा, तो देखो m1 m2 तो हमारे पास है ऑलरेडी, है ना, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप। बट इसका क्या करें, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 2m1m2, और ये पहले से है 2m1m2, ठीक है। हमने इसका यूज कर लिया एक तरह से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल लिख दिया मैंने, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab के, ठीक है। तो रिप्लेस करते हैं फिर, ठीक है। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, m1 प्लस m2 की वैल्यू है माइनस के, तो ये तो अपना हो जाएगा माइनस के स्क्वायर, और ये देखो 2 और 2 कितना हो जाएंगे, 4। m1 m2 की वैल्यू क्या है, -3 इक्वल टू कितना, 16, विच इम्प्लाइज के स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। देखो 4 3 जा कितना हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा +12, ठीक है। तो इधर आके -12 हो जाएगा, तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2, ठीक है। पार्ट थर्ड पे चलते हैं, ठीक है। पार्ट थर्ड में क्या गिवन है, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय kx स्क्वायर प्लस 4x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 एक्सीड द स्लोप ऑफ अदर बाय 8, ठीक है। मतलब ये क्या एक ये क्या एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ऑब्वियस है, ठीक है, जो ओरिजिन से पास कर रही है। अच्छा, तो ये दो लाइनों से बनी होगी। अब बोला क्या गया है, अगर ये दो लाइनों से बनी है तो एक लाइन का स्लोप दूसरे से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, मतलब 8 ज्यादा है, सही है। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसे जनरल इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे और कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए एच और बी की। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, के, एच की वैल्यू क्या आ गई, एच की वैल्यू अपनी 2 आ गई, और बी की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, सही है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि एक लाइन का स्लोप एक्सीड द स्लोप ऑफ अदर बाय 8, ठीक है। एक लाइन का स्लोप दूसरे से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि m1 इक्वल टू m2 प्लस 8, ये हमने लेट कर लिया। हमने लेट कर लिया कि m1 बड़ा है किससे, m2 से, ठीक है, ठीक है। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ए भी है हमारे पास, एच भी है और बी है, तो हमारे पास रिलेशन है सम ऑफ स्लोप का और कोफिशिएंट के बीच। सम ऑफ स्लोप क्या होता है, -2h/b होता है, विच इज इक्वल टू -2h, इट मीन्स -4, और b क्या है, -1, इट मीन्स m1 प्लस m2 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप m1 इंटू m2 वो क्या होता है, a बाई बी होता है, इट मीन्स k बाय -1, विच इज इक्वल टू m1 m2 इक्वल टू -k, ठीक है। तो m1 प्लस m2 भी आ गया हमारे पास, और m1 इंटू m2 भी आ गया, ठीक है, ओके। अब इसने बोल रखा है कि एक लाइन का स्लोप दूसरे से 8 ज़्यादा है, मतलब स्लोप ऑफ वन लाइन एक्सीड द अदर बाय 8, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, m1 माइनस m2 इक्वल टू 8, ठीक है। तो हमारे पास सम ऑफ स्लोप है और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप भी है, बट यहाँ पे क्या गिवन है, डिफरेंस ऑफ स्लोप गिवन है, ठीक है। तो वही हम आइडिया यूज करेंगे, फिर से स्क्वायरिंग क्या कर देंगे बोथ साइड, तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर -2 m1 m2 इक्वल टू 64,
ठीक है, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट तो है हमारे पास ऑलरेडी, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप हमारे पास ऑलरेडी है, बट m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर का क्या करें, तो इसको फिर से चेंज करेंगे कैसे, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर -2 m1 m2 -2 m1 m2 इक्वल टू 64। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना m1 प्लस m2 होल स्क्वायर -4 m1 m2 इक्वल टू 64। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू, m1 प्लस m2 की वैल्यू 4 है और m1 इंटू m2 की वैल्यू -k, तो ये 4 हो जाएगा और ये k हो जाएगा इक्वल टू 64, विच इम्प्लाइज 16 प्लस 4k इक्वल टू 64, विच इज इक्वल टू 64 माइनस 16, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 848, तो विच इम्प्लाइज k इक्वल टू 12, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। ठीक है, तो ऐसे अननोन दे सकता है, जैसे k दे दिया इसने, ठीक है, फाइंड करने को बोलेगा और कुछ रिलेशन हमें दे देगा कि सम ऑफ स्लोप ये है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ये है। ठीक है, तो क्या आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हाँ एक कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया था तुम्हें, क्या अगर अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, तो किस फॉर्म की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर उसे मैं स्लोप फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा उसे, एक्स स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 एक्स, एक मिनट, ठीक है, अब मैं यहीं पे प्रूफ कर देते हैं इसे। ठीक है, तो इसको क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूँ एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, a प्लस 2h वाई बाई एक्स प्लस बी वाई बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वाई बाई एक्स को, क्योंकि इक्वेशन किस में, क्वाड्रेटिक वाई बाई एक्स में, वाई बाई एक्स को मैं m लेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, a प्लस 2hm और ये हो जाएगा बी एम स्क्वायर। ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेयर m जो होगा, ठीक है, देखो वाई बाई एक्स में क्वाड्रेटिक है, उसको मैंने m लेट कर लिया, इट मीन्स m क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, m दो रूट होंगे, m1 m2 लेट कर सकते हो, तो m इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, ठीक है, देखो एक चीज मैंने पहले बताई थी तुम्हें, ठीक है, स्लोप की फॉर्म में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, याद हो तो। ठीक है, देखो ये थी m1 m2 एक्स स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 एक्स वाई और ये वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखना, आगे चलते हैं तो ये याद रखेंगे हम। ठीक है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है, बाकी ये भी याद रखेंगे मैंने ये फॉर्म कैसे करी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंडीशन दैट इफ द लाइन कोइंसाइड विद वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस वन। ठीक है, ये कहना चाहता है, मतलब ये जो लाइन है 4x प्लस 5y वो कोइंसाइड करेगी, मतलब उस लाइन के ऊपर लाई कर जाएगी विद वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस वन। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है पहले वो समझा देता हूँ मैं। देखो ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो ऑब्वियस है दो लाइन से बनी होगी, लेट कर लेते हैं कि पहली लाइन ये है वाई m1x इक्वल टू 0 और y माइनस m2x इक्वल टू 0, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है। अब ये जो लाइन है ना 4x प्लस 5y,
ये किसी एक से कोइंसाइड करेगी, या तो इससे या तो इससे, ठीक है, कोइंसाइड विद वन ऑफ द लाइंस। कोइंसाइड का ये मीनिंग है इसी लाइन, ये लाइन है मान लो L1 और L2 भी इसी के ऊपर आ जाए तो ये कोइंसाइड कर गई, ठीक है। अगर ये कोइंसाइड कर गई तो ऑब्वियस है कि इस लाइन का स्लोप, मान लो ये कोइंसाइड करिए इसके साथ, तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, ऑब्वियस है, कोइंसाइड करिए। या फिर एक दूसरी चीज और बोल सकते हैं, अगर ये इसके साथ कोइंसाइड करिए तो ये लाइन और ये लाइन सेम है दोनों, ठीक है, बस कांस्टेंट का फर्क हो सकता है, मे बी ये लाइन इसकी मल्टीपल हो। तो अगर ये दोनों लाइन सेम है मतलब कोइंसाइड करती है तो ऑब्वियस है ये लाइन इसको सेटिस्फाई भी करेगी, ठीक है। तो 4x प्लस 5y विल सेटिस्फाई ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ऑब्वियस इसको सेटिस्फाई भी करेगी, ठीक है ना। तो इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसने क्या बोला है, दिस वन कोइंसाइड विद दिस वन, ठीक है। तो 4x प्लस 5y कोइंसाइड विद वन ऑफ द लाइन्स, ठीक है, वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऑब्वियस इसको ये सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अब सेटिस्फाई कैसे कराएंगे जरा ध्यान देंगे इस पे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। पहले तो यहाँ से मैं करता हूँ y x की वैल्यू फाइंड करता हूँ, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ ये फाइंड अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो -4/5 ये y x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ओके, अब क्या करते हैं, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ठीक है, ये जो लाइन है इसको लिखते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर से। तो जैसे इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2h, एक एक्स कैंसिल होगा, y x आ जाएगा प्लस b y x का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। हम इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं y x इस वाली इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे y x सब्स्टिट्यूट करना इजी रहेगा। वैसे तुम ये भी कर सकते हो कि यहाँ से x की वैल्यू निकालो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, या y की वैल्यू निकालो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर वो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ठीक है। फिर उसको सॉल्व कर लो रियल x के लिए या फिर रियल y के लिए, ठीक है, वो बात एक ही पड़ेगी। ये बेटर तरीका है, ठीक है। तो y x को रिप्लेस कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस 2h -4/5 b -4/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम जो आएगा वो 25 आएगा, तो यहाँ 25a, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा कितना 8, 8 5 जा 40 -40h और प्लस 16b इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज 25a प्लस 16b इक्वल टू 40h। ये कंडीशन हो गई, ठीक है। ये क्या है, रिक्वायर्ड कंडीशन है, रिक्वायर्ड कंडीशन। और ये कंडीशन कब है, जब ये जो गिवन लाइन थी हमारी, ठीक है, 4x प्लस 5y वो कोइंसाइड करेगी वन ऑफ द लाइन, ठीक है। एक तो ये मेथड है इसका, ठीक है। एक तो ये मेथड है सिंपल, y x को सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि ये कोइंसाइड कर रही है इसको, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है, हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है a प्लस 2hm प्लस bm स्क्वायर इक्वल टू 0, वेयर m क्या होगा, स्लोप ऑफ बोथ लाइन्स, ठीक है। अच्छा, अब जो हमें गिवन इक्वेशन थी जो कोइंसाइड करती है वो क्या थी, 4x प्लस 5y इक्वल टू 0। तो ये जो गिवन लाइन थी हमारी 4x प्लस 5y इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप हमने निकाल लिया,
5y इक्वल टू -4x विच इम्प्लाइज y इक्वल टू -4/5x। सही है। तो इसका स्लोप क्या होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा mx, है ना, y इक्वल टू mx, लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा -4/5। तो अब ये जो स्लोप है ऑब्वियस इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये कोइंसाइड करती हैं लाइनें। ठीक है, ये वाली लाइन इसमें से एक ना एक लाइन को कोइंसाइड करती है, तो m इक्वल टू -4/5 इसका रूट होगा। ठीक है, तो अगर ये इसका रूट होगा तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो सेटिस्फाई करवा देते हैं। a प्लस 2h -4/5 प्लस b -4/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो सेम कंडीशन बन गई यही वाली, है ना, ये वाली कंडीशन बन गई। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 25 है, सॉल्व करने के बाद 25 है प्लस 16b इक्वल टू 40h, आई थिंक यही है। ठीक है, ये रिक्वायर्ड कंडीशन हो गई, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, पार्ट 2 पे चलते हैं। ठीक है, पार्ट 2 क्या है इसका, चलो पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पार्ट 2 क्या है, if the line 3x plus y may be perpendicular to one of the lines given by। ठीक है, तो सेम चीज है बट इस बार लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। पहले लिख लेते हैं सेकंड पार्ट, 3x plus 4y equal to 0 perpendicular to one of lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। ठीक है, अच्छा ये क्या, 3x plus 4, 3x plus y है सिर्फ। ठीक है, तो देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी से कैसे करेंगे इसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, इसके जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी ए, वो क्या हो जाएगी, a प्लस 2hm प्लस bm स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। अब ये क्या कहना चाहता है, ये जो लाइन है हमारे पास 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर है वन ऑफ द लाइन्स के, कोइंसाइड नहीं करती इस बार। ठीक है, क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो इसका स्लोप निकाल लिया, तो y इक्वल टू कितना आ गया -3x, तो इट मीन्स इसका जो स्लोप हो गया वो -3 हो गया। ठीक है, अच्छा, तो इसको थोड़ी देर के लिए एम ही रहने देते हैं। ठीक है, या फिर इसे क्या बोले, m1 बोल दें क्या, एक मिनट, ml बोल देते हैं इसे। ठीक है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन ml बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ml कितना आ गया, -3 आ गया, इस लाइन का स्लोप आ गया। बट ये क्या बोलना चाहता है, ये लाइन परपेंडिकुलर है वन ऑफ द लाइन्स के, मतलब इससे दो लाइनें आएंगी हमारी। ठीक है, इससे मान लो एक लाइन ये आ गई, y इक्वल टू m1x इक्वल टू 0, y माइनस m2x इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन है या तो इसके परपेंडिकुलर होगी या फिर इसके परपेंडिकुलर होगी, इस बार कोइंसाइड नहीं करती। तो अगर इस लाइन का स्लोप ये है -3 है, ठीक है, तो लिख लो एज 3x प्लस वाई इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द लाइन्स। ठीक है, वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय मैं लेट कर लेता हूँ उस लाइन का स्लोप क्या है, हैविंग स्लोप m। उस लाइन का स्लोप मैंने क्या लेट कर लिया, m लेट कर लिया। ठीक है, अगर ये वाली लाइन जो है 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, इनमें से बनने वाली एक लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के इक्वल होगा, ऑब्वियस है। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो ml इंटू में m इक्वल टू -1, तो ml की वैल्यू कितनी है, -3, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/3। ठीक है, अब ये जो m इक्वल टू 1/3 है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है,
तो ये किसको सेटिस्फाई करेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन को। चलो सेटिस्फाई करवा दें फिर इसे। तो m इक्वल टू 1/3 सेटिस्फाई a प्लस 2hm प्लस bm स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m की जगह क्या डाल दें 1/3, तो a प्लस 2h बाय में 3 और b 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b/9 हो जाएगा इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 9a प्लस 6h प्लस b इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई हमारी। ये क्या आ गया, रिक्वायर्ड कंडीशन, मतलब रिलेशन आ गया कोफिशिएंट में कि जब ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, सही ना। मतलब ये बोलना चाहते हैं कब परपेंडिकुलर होगी, तो ये जब परपेंडिकुलर होगी जब कोफिशिएंट में ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। ओके